हेलो गाइस। इस वीडियो में सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है जिसको जेई में भी पढ़ाया जाता है और आपको उसका कंप्लीट रिवीजन मिलेगा इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग एपी से चालू करेंगे। ठीक है, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है ये। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसको आराम से याद रख सकते हो। देखिए n/2 है ना, n/2 ये तो रहता ही है। ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, लास्ट टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, इसीलिए ये 2a प्लस एन माइनस वन डी, इस तरह याद रख सकते हैं आप इसको। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला जो है 3n² माइनस 4n है। ठीक है, आपको ये फाइंड 50वीं टर्म निकालने के लिए बोला है। तो देखिए टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, SN-SN-1। ओके, तो T50 का फॉर्मूला क्या होगा, S50 माइनस S49। तो T50, तो S यहाँ 50 पुट कीजिए, यहाँ 49 पुट कीजिए, T50 निकल गया आपको। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये बहुत बार पूछा गया है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर कैसे निकालते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं जोड़ के, ये एवरेज ही है बेसिकली। अब देखिए आपको दो नंबर्स गिवन रहेंगे, ठीक है, ए एंड बी। अब उसके बीच में बोला जाएगा कि आप एन ऐसे नंबर्स इंसर्ट कर दीजिए जो ए टू बी की जो सीरीज है वो ए पी बन जाए। एन ऐसे नंबर इंसर्ट कर दीजिए आप। अब देखिए अब उसमें जो पहला नंबर होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और फिर जो nth नंबर उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बी माइनस ए का जो इंटरवल है उसको n हिस्सों में तोड़ रहा है। एक्चुअली n+1 हिस्सों में तोड़ रहा है। n+1 हिस्सों में टूटेगा ये। बी माइनस ए का जो इंटरवल है वो इक्वली n-1 हिस्सों में टूट जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला ऐसा है ये। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जीपी की तरफ थोड़ा सा। तो जीपी के टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1। इसका फर्स्ट टर्म होता है a और कॉमन जी रेशियो होता है r, कॉमन रेशियो CR। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, यहाँ 2 से यहाँ 2 रेशियो से बढ़ रहा है। इसके सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r। इसमें याद रखिए r 1 नहीं हो सकता, अगर r 1 है तो na हो जाएगा। और अगर जो मॉडुलस है आर का अगर वो लेस देन 1 है तो इन्फिनिटी का जो सम का फॉर्मूला है, जैसे अगर इसको इन्फिनिटी तक सम कर दीजिएगा तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला। हाँ चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ रिजल्ट्स लिख रखे हैं जो काम आते हैं। सी ए बी सी अगर जीपी में है तो b² इक्वल टू ए सी होता है। जैसे यहाँ b इक्वल टू ए प्लस सी था ना, यहाँ b² बराबर ए सी होता है। अब A1, A2, A3, A4 अगर an-1 GP में है तो फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म होगा सेकंड इंटू लास्ट सेकंड टर्म। जैसे A1 an होगा इक्वल टू A2 इंटू n-1, A3 इंटू n-2। सी तो मतलब फर्स्ट टर्म मतलब इधर से ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, जो फर्स्ट लास्ट इक्वी डिस्टेंट टर्म तो बराबर होता है। अब देखिए ये कॉमन कन्वेंशन है कि अगर कोई भी तीन टर्म्स जो हैं वो जीपी में है तो उसको a अपॉन आर ए आर मान लिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी होता है। कोई भी 4 टर्म्स अगर जीपी में है तो उसको कन्वेंशन है a अपॉन आर क्यूब मानिए पहले को, दूसरे को a अपॉन आर, तीसरे को ए आर, लास्ट वाले को ए आर क्यूब। एक अगली प्रॉपर्टी तरफ चलते हैं फटाफट। अगर A1, A2, A4 an जीपी में है विद कॉमन रेशियो R1, अब B1, B2, B3, B4 जीपी में है कॉमन रेशियो R2, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जीपी मिल जाएगी R1, R2 कॉमन रेशियो। मतलब कि दो जीपी को बेसिकली आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको जीपी मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर A1, A2, A3 इन जीपी है तो log A1, log A2, log A3, जो अगर log ले लीजिएगा रिस्पेक्टिव टर्म्स का तो AP में रहता है वो। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। सी 9 + 99, 9 + 99, 999, अगर बेसिकली इसको nth सम तक जोड़ दीजिएगा तो सम क्या आएगा। तो पहले तो देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा, फिर इसको ऐसे देखिए 10-1 लिख दीजिए, 10² - 1, 10 की पावर n-1 लास्ट तक। ये क्या है, ये जीपी है, जो फर्स्ट 10, 10², 10 की पावर n। तो जीपी का सम का फॉर्मूला अगर पिछले पेज जो पढ़ाया था उसमें वैल्यू पुट कर दिए ये आ जाएगा, और ये -n, ये सारे n का सम
आपको आप उम्मीद करता आपको क्वेश्चन पसंद आया ये। अब देखिए जैसा उसमें था ना कि आपको दो नंबर के बीच में एपी बनानी थी इन टर्म्स डाल के, यहाँ भी वही है, दो नंबर्स ए बी है, अब उनके बीच में जीपी बनानी है। तो आप वही जी1 का फॉर्मूला ये है, जीन का फॉर्मूला ये है, ए इंटू बी अपॉन ए अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ये जीन का फॉर्मूला है, ए इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अंडर रूट ए बी की पावर एन आता है। ये इसको याद रखना है ऐसे ही, इसको याद रखना जरूरी, कौन बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी। तो देखिए एच पी है, एच पी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर रेसिप्रोकल जो है अगर ए पी में है ना, तो देखिए अगर ए वन ए टू ए एन एच पी में, कहने का मतलब क्या है ना कि जो रेसिप्रोकल है वो ए पी में होगा, यही है बस, इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब बी बराबर होता है 2a अपॉन ए सी प्लस ए सी, ये होता है अगर ए बी सी एच पी में है। और ये टी एन का फॉर्मूला है ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी। ए बी क्या है, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो बहुत पूछा जाता है, ए जी पी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, एक टी एन देखिए, पता है क्या है टी एन जो है, टी एन का जो कोफिशिएंट है ना, पहला टर्म है वो चल रहा, वो ए पी में है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। और जो ये सेकेंड वाला टर्म है ये जो है जैसे आर स्क्वायर, ये देखो दोनों का मिक्सचर है ये। तो एस एन बराबर क्या होगा, एस एन इसका फॉर्मूला ये होता है, देख लीजिए ए अपॉन वन प्लस आर, ए अपॉन वन माइनस आर, डी आर इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। इसको याद रखना है ऐसे, जैसे लिखा है इसको ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा देगा। ए अपॉन अगर इन्फिनिटी, अगर इसी चीज़ को आपको इन्फिनिटी तक निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, पर उसकी कंडीशन है कि आर जो है उसका मॉडुलस लेस देन वन होना चाहिए। तो ए अपॉन वन माइनस आर डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको याद रखना जरूरी है, कह सकते हैं। तो उसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सम अप टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखिए पहला जो टर्म है 1 5 9 13, ये क्या है, ये है एच पी में, ए पी में। और दूसरा जो है ये जी पी में है, इसको एक्स मान लीजिए, ऐसे लिखिए इसको, और फिर ऊपर वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आ गया आंसर। इसीलिए वो फॉर्मूला ज़रूरी है याद करना, बिकॉज पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखिए दोनों के दोनों जो है जीपी में है। इसमें क्या कीजिएगा, बहुत अजीब बात, दोनों के दोनों जीपी में। अब इसमें देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एस है, ठीक है, ये टेक्निक याद रखिएगा जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अब क्या करते हैं, जो दूसरी बार जब एस को लिखते हैं ना, उसको एक्स दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 स्क्वायर हो जाता है 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स हो जाता है 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है 3 स्क्वायर एक्स क्यूब। अब क्या घटा देते हैं दोनों को, तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स एस, और फिर देखिए क्या हो जादू हो जाता है यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये जो है ये जीपी बना रही है। ध्यान देखिए 1 3 5 7 बन जाता है, तो ये 2 कॉमन डिफरेंस के साथ जीपी बन जा रही है। तो ये पहला वाला एपी में, दूसरा वाला जीपी में, तो पीछे वाला फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स को इधर भेज दिए तो आपका ये बन गया, ये आ गया रिजल्ट। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं है ये, प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इज एंड इज ग्रेटर देन एच एम जी, और क्या कहते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू एच होता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कभी कभी इसके बारे में। देखिए ए एम क्या होता है, एवरेज, और जी एम क्या होता है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के पावर 1 अपॉन एन से डिवाइड कर दिया। और एच एम क्या होता है, एन अपॉन 1 अपॉन ये प्लस कर दिया, सब सारे रेसिप्रोकल उसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। याद रखिएगा ए एम इज ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू, ये यहाँ इक्वल टू है, सारे नंबर अगर इक्वल हो जाए तो सब बराबर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ प्रूव करना है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है जनरली। 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू द पावर, यहाँ इक्वल टू आएगा 1 प्लस n इंटू अंडर रूट ऑफ 2 की पावर n माइनस। प्रूव करना है, कैसे कीजिएगा। यहाँ तो देखिए सबसे पहला स्टेप सोचना बहुत मुश्किल है यहाँ पे।
ये जो इसको आपको सोचना पड़ेगा जीपी के टर्म्स में, 1+2, जैसे आप इमेजिन कीजिए आपने आप ये देखिए यहाँ जो लिखा है ये सही है ना, यहाँ जो लिखा है ये सही है। तो अगर इन सब का जो जीपी होगा 1+2, 2² 2n-1, ये बड़ा होगा इनके एपी जो होगा, ये जीपी एम जो होगा जीएम से बड़ा होगा। तो यहाँ लगा देंगे जीपी इनका सम निकालने के लिए, और यहाँ पावर्स को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, पावर्स को सम कर देंगे वो आ जाएगा। तो कुछ मैनिपुलेशन के बाद ये चीज़ ट्रू हो जाती है। मतलब देखिए अब यहाँ दिमाग जो है ये पहले में लगा, फर्स्ट स्टेप में। यहाँ आपको सोचना था कि इसको जीपी के सम में लिख दें तो हो जाएगा ये। अब चलते हैं समेशन। ये मोस्ट आस्क्ड सेक्शन है, ये बहुत ज़रूरी सेक्शन है। सी देखिए, समेशन ऑफ आर फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n का इनवर्स 1/2 याद होना चाहिए। अगर समेशन ऑफ कॉन्स्टेंट है तो n इंटू के हो जाता है। समेशन ऑफ 1 n, समेशन ऑफ आर स्क्वायर n इंटू n+1 2n+1/6। समेशन ऑफ आर क्यू का फॉर्मूला ये है। अब देखिए ऐसा कुछ दिखे ना, समेशन ऑफ 3r+2 क्या होता है, तोड़ दीजिए इसको, 3 को बाहर निकाल सकते हैं आप। 3 इंटू आर, 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, और 2 को आप ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन ये सम में है। तो समेशन ऑफ के क्या है, n के, तो 2n। ऐसा कहीं दिख गया r³ + 3r + 3r। तो पहला वाला का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा वाला का पढ़ के आए पीछे, जीपी का सम कैसे निकालते हैं, तो ये बस जोड़ दीजिए आ गया। तो रिवीजन हो रहा होगा आपका। चलिए अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए इसमें जो है इसका सम नहीं निकालना है, इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म आपको दिख रहा है या ना, तो ये जीपी में ना ये एपी में, कैसे निकालिएगा, कोई तरीका ही नहीं निकालने का। देखिए यहाँ जब कुछ ना दिखे ना, दोनों को समेशन को एक एक हटा के लिखिए, ऐसे स्लाइड करके और घटा दीजिए, 0 आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा है 1 2 5 8, 258 क्या ये आ गया एपी में। अब एपी का सम यहाँ लिख दिया, बस निकल गया टीएन। ये जो टीएन और Tn-1 है ना, ये कुछ नहीं है, ये इसी एपी का कंटिन्यूएशन हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगे को समझ में आ जाएगा। यहाँ n-1 टर्म्स बन रही हैं, इसलिए यहाँ n-1 है तो यहाँ n-2 हो गया, बाकी टीएन लिख गया। मतलब कि आप बता रहा होगा कि अगर कुछ ना दिखे तो उसे घटा दीजिए ऐसे करके, तो कुछ कुछ दिख जाएगा। ये ट्रिक होता है इन क्वेश्चंस का। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना चाहूँगा। देखिए जहाँ पे सम किसी सीरीज़ का इस फॉर्म में निकाला जाता है, सम किसी भी सीरीज़ का इस फॉर्म में निकाला जाता है, f(r - f(r - 1) या f(r+1), मतलब कि tn को ऐसे लिखा जाता है, जो nth टर्म होता है, tn को डिफरेंस के फॉर्म में लिखना होता है। बेसिकली tn आपको कुछ मल्टीप्लाई करके दे देगा, आपको डिफरेंस फॉर्म में लिखना है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेन कर देगा उसको। यहाँ जो दिख रहा है आपको कि यहाँ जो है हमको इसका सम निकालना, आप कैसे निकालिएगा nth टर्म तक। अगर आप में आपको देखिए इसे क्वेश्चन में ना पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको x है 3x है, 3x है 5x है, दिख रहा है, 5x है 7x है, 2 के गैप पे है। और देखिए x 3 1 3 5 ये भी जीपी में है, एपी में है, 3 5 7 ये भी एपी में है, और ये ऑफसेट हल्का सा खिसक गया है। तो इसका जो आर टर्म होगा इसको यहाँ लिखिएगा तो ये ऐसा आएगा, इसका आर टर्म ऐसा आएगा। अब देखिए आप इसको तोड़ सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देख रहे हैं। आप इन दोनों को घटाइएगा तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा। आपको इसको ऐसे सोचना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से बीच से तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसा एक्चुअली घटा ऐसे कर नहीं देना है, पर ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। मतलब कि आपको तोड़ना पड़ेगा बीच से, आपको जैसे कि आप एलसीएम लीजिए दोबारा यही बन जाए, देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ 1/2x मिस हो गया, यहाँ पे गलती से 1/2x होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब आप लिखिएगा ना इसको, तो देखिए आप अगर इसको फर्स्ट टर्म से ये t0 है, ये t1 है, और tn तक जब जाएगा तो ये होगा क्या, बेसिकली होगा ये बेसिकली कि ये सब कट जाएगा। अब लिखिएगा ना इसको ऐसे,
ऐसे 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 डायगोनल टर्म्स जो आएंगी ना रेस्पेक्टिव, एक के बाद T1 T2 T3 में जो डायगोनल टर्म्स आएंगे वो कटते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके वो सब कुछ कट जाएगा। इसका फर्स्ट बच जाएगा और इसका लास्ट बच जाएगा, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसका फर्स्ट टर्म था, ये 2x यहाँ आ गया वापस, यहाँ मिस हो गया था। तो ये इसका फर्स्ट टर्म आ गया और इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 1+2n माइनस आर की जगह एन लिख दिया तो लास्ट टर्म आ जाएगा। तो देखा यहाँ पे डायगोनल कटिंग हो गया, ऐसे ऐसे कट कट ऐसे ऐसे कट गया, ये सब कट गया दिखना चाहिए आपको, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा और मैं TR को इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, आपका रिवीजन हुआ है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।